सादिया सैमसन नामी एक मसीही खातून जिसका इंटरव्यू एक ताबान जफर नाम के बंदे ने किया। इस इंटरव्यू में सादिया सैमसन ने, अब ये सुन लीजिए। टेक्निकली क्रिश्चियंस को शायद नफरत करनी चाहिए जूस से। उसकी वजह यह है कि जो सारी प्लानिंग हुई थी यसु मसीह को मारने की, वो तो जूस ने की थी। वही उस वक्त के जो रूमी हुक्मरान हैं उसके पास गए थे और उसको कहा था कि ये जो जितने भी सहीफे हैं उनको तोड़ मरोड़ रहा है, अपने आप को खुदा का बेटा कह रहा है, तो इसको तू मार दे। और फिर उसने, क्योंकि रूमी हुकूमत ही ये सारे अहकाम दे सकती थी, तो फिर उसने हुक्म दिया और फिर उसको सलीब चढ़ा दिया गया। तो टेक्निकली तो इस लिहाज से क्रिश्चियंस को शायद नफरत करनी चाहिए यहूदियों से। लेकिन बाइबल कई बार ये कहती है, जब जेकब को यानी याकूब को जब इसराइल का लक़ब दिया जाता है और उससे इसराइल की कौम को कनेक्ट किया जाता है, उसके नाम से वो मंसूब हो जाती है, तो उसके बाद वो कई बार याकूब से ये वादा करता है खुदा बाइबल में कि जो इसराइल को लानत देगा मैं उसको लानत दूंगा। उसकी 7 पुश्तें हैं या शायद इससे भी ज़्यादा पुश्तें हैं जिस पर लानत जाएगी, लेकिन जो उस पर बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा। और वो फिर 7 पुश्तें हैं, ओवर बरकत है। तो इस वजह से क्रिश्चियंस के अंदर क्योंकि सेम ही गॉड है, मतलब दे डोंट बिलीव इन अनदर गॉड, इट्स द सेम गॉड, तो टेक्निकली भी दे कांट हेट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ये नहायत खतरनाक और कम इल्मी पर मबनी बातें हैं जो ये सादिया सैमसन ने की है। ये वो बातें हैं जिनसे इस वक्त मसीही मुसलमान कम्युनिटी जो पाकिस्तान के अंदर बसती है, इनके दरमियान दूरियां और गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। मुझे इसमें थोड़ी सी शरारत, बल्कि बहुत ज़्यादा शरारत ताबान जफर नामी उस बंदे की भी लगी जिसने ये इंटरव्यू किया। क्योंकि जिस तरह हर मुसलमान ने कुरान नहीं पढ़ा होता, ज़रूरी नहीं कि हर मसीही ने भी बाइबल पढ़ी और वो अपने रिलीजियन के तमाम कॉन्सेप्ट्स से बखूबी आगाह हो। अगर ये ताबान जफर साहब इतने ही संजीदा थे इस इशू के मुतालिक, ये किसी पास्टर या किसी फादर बल्कि किसी बिशप से ये सवाल करते। और मुझे ये नहीं समझ आती कि इस वक्त जब इसराइल की और ईरान की जंग जारी है और मुसलमानों में भी जज्बात पाए जा रहे हैं, उस वक्त ये सवाल करने की और ये बेवकूफ़ाना और जाहिलाना जवाब देने की ज़रूरत क्या थी। अब ये जो सादिया सैमसन ने बात की है कि बाइबल के अंदर हज़रत याकूब को इसराइल का लक़ब दिया गया और कहा गया कि जो तेरी नस्ल पर लानत करेगा खुदा उसकी 7 नस्लों तक लानत ले जाएगा, और जो तेरी नस्ल को बरकत देगा खुदा उसकी 7 नस्लों तक बरकत ले जाएगा। अब बज़ाहिर इस बात का ये मतलब निकल रहा है, जिन लोगों ने हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तकालीफ पहुँचाई, माअज़ल्लाह जिन यहूदियों ने उनको झूठा नबी करार दिया, जिन यहूदियों ने माअज़ल्लाह उनकी वालिदा पर तोहमत लगाई, जिन यहूदियों ने उनके कत्ल की साजिश की, जो उनके कत्ल में शरीक थे, क्या सादिया सैमसन उन तमाम यहूदियों को बरकत देगी? यानी सादिया सैमसन के नज़रिया के मुताबिक तो हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करें वो भी बरकत के लायक है, माअज़ल्लाह। और जो उन पर ईमान लाए, जिन्होंने उन्हें सच्चा नबी माना, वो भी बरकत के लायक है। हम बात करेंगे बुक ऑफ इसाया चैप्टर 1 वर्स नंबर 10। खुदा यहूदा की औलाद से, यहूदा जो हजरत याकूब की नस्ल में से है, उसकी औलाद से, उसके लोगों से, बनी इसराइल के लोगों से, बुक ऑफ इसाया चैप्टर 1 वर्स नंबर 10 के अंदर बाकायदा खिताब करते हुए कह रहा है कि ए सदूम के हाकिमों, खुदाबंद का कलाम सुनो। ए अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान धरो। अब ये बनी इसराइल से खिताब है। सदूम और अमूरा, इनके बारे में भी बाइबल ही बताती है कि ये बहिरा मुर्दार के करीब 2 शहर थे जिनके लोग इंतहाई बदकार, इंतहाई गुनहगार, इंतहाई फहश लोग थे। खुदा बुक ऑफ इसाया में बनी इसराइल के ही लोगों को अपने नबी के ज़रिए पैगाम दे रहा है कि ए सदूम के लोगों, ए अमूरा के लोगों, मिसाल दे रहा है कि तुम्हारी बदकारी, तुम्हारे गुनाह उन सदूम और अमूरा के लोगों के बराबर है या उनके जैसे हैं। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि याकूब की औलाद को जो लानत देगा उसकी 7 पुश्तों तक और जो बरकत देगा उसकी 7 पुश्तों तक, ये कॉन्सेप्ट किधर जाता है? फिर बुक ऑफ इसाया की इस वर्स के मुताबिक ये बात वाज़ेह होती है। वो जो बात ये कर रही है खातून हज़रत याकूब के हवाले से, वो बुनियादी तौर पर जेनेसिस 12:3 की एक वर्स है जिसमें खुदा हज़रत इब्राहीम से वादा कर रहा है कि आई विल ब्लेस दोज, मैं उनको बरकत दूंगा, हु ब्लेस यू, जो तुमको बरकत देंगे, whoever curses you I will curse those, जो तुम्हारे बारे में बुरा कहेंगे मैं उनके बारे में बुरा कहूँगा। ये हज़रत इब्राहीम से बात हो रही है जेनेसिस 12:3 के अंदर।
यही बात फिर कुरान के अंदर भी आती है, सूरह अनकबूत के अंदर है एक जगह, तो हमने इब्राहिम को इसहाक अता किया और याकूब भी दिया और उनकी नस्ल में नबूवत और किताब रख दी। और एक जगह इमामत की बिशारत भी आई है हजरत इब्राहिम की औलाद के लिए। फिर सादिया सैमसन के उसूल के मुताबिक, इसकी समझ के मुताबिक, जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बुरा सलूक किया, उनको मिस्र के बाजार में बेचा, हजरत याकूब को तकलीफ दी, क्या वो भी बरकत के लायक है? नहीं। ये जो वादे हैं, जो मुसलमान भी अपनी हर नमाज में मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जहाँ दरूद भेजते हैं, साथ ही इब्राहिम व आले इब्राहिम पर भी दरूद भेजते हैं। बनी इस्माइल के अलावा जो दूसरा लीनेज है बनी इसराइल का, उन अम्बिया पर भी, उन बुजुर्गों पर भी, उन औलिया पर भी जो बनी इसराइल के औलिया हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो साले थे, जो मोमन थे, जो सही अकीदा पर थे, उन पर भी दरूद भेजा जाए। सो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्रिश्चियंस के हवाले से भी बिल्कुल क्लियर है कि इब्राहिम की औलाद को भी बरकत देने से मुराद वो औलाद है जो अम्बिया है, जो सालेहीन है, जो खुदा के दोस्त हैं। वो औलाद नहीं जिन्होंने अम्बिया को कत्ल किया, अम्बिया को अजियतें दी, अम्बिया की नाफरमानी की, क्योंकि वो भी बनी इसराइली थे कि जब हजरत मूसा पहाड़ पर गए और उन्होंने पीछे गाय और बैल की पूजा शुरू कर दी, जिन्होंने हजरत हारून के होते हुए नाफरमानी शुरू कर दी, वो भी बनी इसराइली है, लेकिन वो अहले बरकत नहीं है। ये खुद बाइबल का कानून है। तो मेरी ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है तमाम मुसलमान कम्युनिटी से भी, इस तरह के करतब दिखाने वाली ख़वातीन व हजरात आ जाते हैं, ये सारी असम्पशन टाइप, इनकी बातों पर ज़्यादा फोकस ना करें। जो बात इसने की है ये बिल्कुल गलत की है और क्रिश्चियंस जो है वो भी इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते।